नमस्कार दोस्तों। एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर पढ़ना, है ना। क्योंकि पढ़ना तो हम उसे भी कह सकते हैं जब घंटों तक किताब बस सामने खुली रहे और दिमाग कहीं और ही घूम रहा हो। लेकिन असल पढ़ाई का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जितनी देर आप किताबों के सामने बैठे हैं उतनी देर में कुछ याद किया, कुछ रिवाइज किया, मतलब कोई आउटपुट निकला। तो आज हम इसी फर्क को समझेंगे और देखेंगे कि सच्ची सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मूल समस्या की कि यह सिर्फ किताब लेकर बैठना है या सच में पढ़ाई हो रही है। अब देखिए, ये जो कंपैरिजन है ना, ये एक बहुत ही आम स्ट्रगल को दिखाता है। एक तरफ है घंटों तक किताब सामने रखना जहां ध्यान कहीं और है, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, ये तो बस खुद को धोखा देना हुआ है ना। और दूसरी तरफ है मन लगाकर पढ़ना जहां आप सच में कुछ याद करते हैं, कुछ रिवाइज करते हैं और उसका नतीजा, उसका परिणाम मिलता है। एक है काम का दिखावा और दूसरा है असल में भविष्य बनाना। तो ये सवाल खुद से पूछने का है, क्या हम खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे हैं? क्या हमारी पढ़ाई की आदतें वाकई में प्रोडक्टिव हैं या ये बस एक दिखावा है? सच कहूं तो इस सवाल का जवाब ही सफलता की तरफ पहला कदम है। अच्छा, अब बात करते हैं सच्चे डिटर्मिनेशन की, मतलब दृढ़ संकल्प की। और इसे समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं 18वीं सदी के राजस्थान में, जहां एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जो हमें सिद्धांतों और उसूलों पर टिके रहने का मतलब सिखाती है। तो देखिए, 15वीं शताब्दी में गुरु जंभेश्वर जी ने प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने के लिए 29 सिद्धांत बनाए। और यही सिद्धांत जो पर्यावरण और जीवों पर दया करने पर फोकस करते थे, बिश्नोई समुदाय की नींव बने। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये जीने का एक तरीका था, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट। और उनका मूल मंत्र था जीव दया पालनी रूख लीलो नी घावे, मतलब जीवों पर दया करो और हरे पेड़ मत काटो। और ये बस कहने की बात नहीं थी, ये उनकी कोर फिलॉसफी थी जो उनके हर काम में झलकती थी। उनका मानना था कि पेड़ हैं तो जीवन है। लेकिन फिर आया एक टकराव। मारवाड़ के राजा ने एक नया महल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का हुक्म दे दिया। अब ये शाही फरमान खेजड़ली गांव वालों की सबसे पवित्र मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ था। ये एक सीधी टक्कर थी उनके धर्म और राजा के आदेश के बीच। और जो हुआ वो इतिहास बन गया। 363 ये वो संख्या है उन गांव वालों की जिन्होंने अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया और अपनी जान दे दी। 363 लोगों ने अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सोचिए, इसे दुनिया का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस कहानी को जोड़ते हैं हमारे टॉपिक से और देखते हैं कि सफलता के 29 नियम क्या हो सकते हैं, खासकर एक स्टूडेंट के लिए। देखिए, बिश्नोई शब्द का मतलब ही है 20 और 9 यानी 29। तो इस समुदाय का नाम ही उनके 29 सिद्धांतों से बना है। उनकी पहचान ही उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक पूरा समुदाय 29 कड़े नियमों के साथ जी सकता है, तो एक स्टूडेंट की सफलता के लिए उसके अटूट सिद्धांत क्या होने चाहिए? उसकी आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए? आपकी सफलता आपके अपने बनाए नियमों पर टिकी है और इसकी शुरुआत होती है आपके माहौल और आपकी प्लानिंग से। सही कहा जाए तो आपकी जो स्टडी टेबल है वही आपकी रणभूमि है और आपका टाइम टेबल आपका हथियार। तो ये कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। सबसे पहले एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। फिर एक रियलिस्टिक और कंसिस्टेंट टाइम टेबल। सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना। रोज अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना। और सबसे जरूरी, अटूट अनुशासन, मतलब माहौल ऐसा हो जहां सिर्फ आपकी किताबें हों और सामने दीवार पर आपका लक्ष्य लिखा हो। यही सफलता की नींव है। तो इन सिद्धांतों को अब एक एक्शन प्लान में बदलना जरूरी है। जैसे एक 45 दिन का प्लान। इसमें सबसे पहले मुश्किल सब्जेक्ट्स को उठाएं जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो। फिर पूरे सिलेबस को छोटे छोटे डेली टारगेट्स में बांट लें। हर स्टडी सेशन के लिए एक क्लियर टू डू लिस्ट होनी चाहिए। और हाँ, हर दिन के आखिर में एनालाइज जरूर करें कि क्या पूरा हुआ और कहां पर वक्त बर्बाद हुआ, क्योंकि बिना प्लान के ये सारे सिद्धांत सिर्फ बातें रह जाएंगी। और ये देखिए, एक छोटा सा उदाहरण। दिन में 5 शब्द सीखने की यह टेक्निक। सुबह 10 मिनट में 5 नए शब्द सीखे, फिर उन्हें एक छोटे कागज पर लिख लिया। दिन में 2-3 बार बस 2-2 मिनट के लिए रिव्यू किया और रात को सोने से पहले याद करके फिर से लिखा। दिन के 25 मिनट से भी कम। लेकिन ये छोटी सी आदत अगर लगातार की जाए
तो जबरदस्त रिजल्ट्स दे सकती है। कंटिन्यूटी यही तो की है। एक बार फ्लो टूटा तो वापस जीरो से शुरू करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। अच्छा, नियम बना लिए, प्लान भी बना लिया, लेकिन एक और चीज है जो हमारे संकल्प को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और वो है हमारी संगति। जैसे एक शिक्षक हैं गणपत सिंह सर, वो बताते हैं कि वो एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। 10वीं में सिर्फ 49% मार्क्स आए थे। ये कहानी हमें बताती है कि किसी की भी कैपेबिलिटी फिक्स नहीं होती। एक बाहरी फैक्टर किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। उनका कहना है, मेरे जीवन को मेरे अलावा कोई बना या बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस समूह में हैं। और उनकी जिंदगी में यू टर्न तब आया जब वो एम्बिशियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के एक स्टडी ग्रुप का हिस्सा बने। इससे पता चलता है कि हमारी संगत में कितनी ताकत होती है। और ये फर्क बिल्कुल साफ है। गलत संगत में क्या होता है? मौज मस्ती, वक्त की बर्बादी और डिस्ट्रैक्शन। वहीं सही संगत में डिस्कशंस होते हैं, मेहनत होती है और इंस्पिरेशन मिलता है। चॉइस सीधी है और नतीजा भी। जैसी संगत वैसी रंगत। तो आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आके टिक जाती हैं। एक ऐसा चुनाव जो हमारा भविष्य तय करता है। बात यह है कि जिंदगी में हमें दो में से एक दर्द को चुनना ही पड़ता है। दो रास्ते हैं और दोनों में तकलीफ है, बस तकलीफ का टाइप अलग है। एक है अनुशासन का दर्द और दूसरा है अफसोस का दर्द। अनुशासन का दर्द टेम्परेरी होता है, कुछ वक्त के लिए, लेकिन ये आपको मजबूत बनाता है। वहीं अफसोस का दर्द जिंदगी भर रहता है। उसका वजन बहुत भारी होता है और वो सिर्फ दुख देता है। एक दर्द भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है और दूसरा इस बात का बोझ कि काश थोड़ी मेहनत कर ली होती। तो अब आखिरी सवाल यही है कि आप कौन सी कीमत चुकाना चाहेंगे, अनुशासन की या अफसोस की? ये चुनाव हम सबको करना है। फैसला आपका है।